स्वस्थ रखें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अनाकार इस विश्व के व्यापक उस परम सत्ता के लिए नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। बड़ी प्रसन्नता है कि न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम अन्निक आज समाप्त हो जाने वाला है और हमने बड़ा श्रम किया है, बहुत कुछ अध्ययन किया है। तो सभी को एक साथ मिला करके हम समीक्षा के तौर पे उतारेंगे तो कुछ आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है। तो पूर्व प्रकरण का स्मरण करते हैं। मीमांसा शास्त्र और न्याय दर्शन दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है। न्याय दर्शन मीमांसा शास्त्र के पूर्ववर्ती ग्रंथ है। तो इसलिए न्याय दर्शन कहता है कि पूरे ब्राह्मण वाक्य और वेद वाक्यों को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, विधि और अर्थवाद और अनुवाद। तो इस तरह 3 है। काव्य श्रृंखला के माध्यम से हमने उसका भी बढ़िया अध्ययन किया। विधिर विधायक 64 नंबर सूत्र में हमने पढ़ा था, जो हमें विधान करता है ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। और फिर आगे रहा कि अर्थवाद क्या है। अर्थवाद का मतलब प्रशंसा या निंदा। किसी वस्तु का कथन करते हैं, उसके पीछे क्या तर्क है, ये कार्य आपको कर लेना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा। आम आदमी के मन में प्रश्न उठता है। तो फिर या इस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये सब बताते हुए जो कथन किया जाता है उसका नाम अर्थवाद है। तो लेकिन शास्त्र में अर्थवाद को 4 प्रकार माना गया है। ये स्तुति परक, निंदा परक, पुराकल्प परक और प्रकृति परक और पुराकल्प परक। स्तुति निंदा तो आप समझते ही है, कार्य करने के लिए उसकी तारीफ करना, उस कार्य की। और निंदा उस कार्य की निंदा करना, उस कार्य का निषेध करना और फल बताना, इससे होने वाली हानि है। प्रकृति पुराकल्प, प्रकृति में भिन्न भिन्न विधियां निर्देश करना, लेकिन कौन सी विधि ग्राह्य है हम नहीं बता पाएंगे। ये लोग ऐसे करते थे, ये लोग ऐसे करते थे। दक्षिण भारत के लोग फलाने गाय का दूध पीते थे, उत्तर भारत के लोग फलाने गाय का दूध पीते थे। और जो आपको अनुकूल लगे उसका आप सेवन कर सकते हैं, हे दोनों भारतीय गाय। तो इस तरह सभी पक्षों को रख करके अपने कोई विचार नहीं रखना और आपके लिए मुक्त चिंतन छोड़ देना, यह आपका प्रकृति है। और पुराकल्प में प्राचीन आचार्यों के द्वारा महत्वपूर्ण जो विधि है, सर्वमान्य जो विधि है, उन्हीं का उल्लेख करते हैं। कहीं ना कहीं प्रकारांतर से वो कहना चाहते हैं कि ये विधि करें तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन शब्द सह कथन नहीं होता है, कहीं कहीं गौण कथन होता है इस तरह। तो इसको पुराकल्प कहते हैं। ये दोनों में सामान्यतम भिन्नता है। यहाँ निरपेक्ष है प्रकृति में और वहां सापेक्ष है। तो क्योंकि दूसरा विकल्प विधि कुछ है ही नहीं पुराकल्प में, इस तरह पूर्वाचार्य लोग क्या करते थे, इस तरह कह करके विकल्प विधि देते ही नहीं है। तो इस तरह अर्थवाद, इसको इन्होंने 4 हिस्सों में बांटा। और इसके बाद फिर हमने अनुवाद प्रकरण का अध्ययन किया और अनुवाद में शब्दानुवाद और अर्थानुवाद इसका अध्ययन किया। एक शब्द का बार बार शब्द की रिपीटेशन होना और फिर अर्थ की दृष्टि से शब्द का रिपीटेशन होना। कमल कमल, अब एक कमल तो हो गया, अब कमल पुष्प है,
और दूसरा क-मल, इस तरह क यानी जल है और मल है, जल का मल है। जल का मल यानी जो आपके जलीय पदार्थ होते हैं जो जलों को गंदा करते हैं। तो इस तरह कमल जो है कमल में खिलता है। तो जो जल को प्रदूषित करने वाले जो उद्भिदज पदार्थ है, जो जल के ऊपर तैरने वाले जो क्या होते हैं उसको कहेंगे दलदल होते हैं, तैरने वाले जो और पौधे होते हैं। कीचड़, कीचड़ नहीं, जो और कमल पौधे कीचड़ होते में हैं। खिलता है, ये बोलते हैं ना कमल कीचड़ में खिलता तो है। इसलिए कमल कमल दो बार कहने से दो अर्थ है। मैं तो आपको सुनाता हूँ एक, वो तो श्लेष अलंकार का विषय है तो आपको उसमें कोई आनंद नहीं आएगा, फिर भी सुना देता हूँ। नव पला आसवनम पुरः स्फुट परा आगत पंकजम मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् ससुराभिम सुमनो भरे। इस तरह शब्दों की आवृत्ति। नव पलास पलास वनम पूरा, एक तो पलास पुष्प हो गया और प हाइफन लास करके उसका एक भिन्न अर्थ हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह इसको शब्दावृत्ति कहते हैं और अर्थ की दृष्टि से भी कई बार पदों की हम आवृत्ति कर लेते हैं। तो इस तरह इसको समझना, वो प्रसंग नहीं है इसलिए इसको नहीं खोला, विषय से हट जाएंगे। तो सुनाया, बहुत सुंदर लगा सुनने में। तो सब संस्कृत वाले होते हैं, कई बार याद आ जाती है आप लोगों को देख कर। बजाज साहब हंस रहे। हाँ ये बजाज, हाँ ये माघ माघ करके बड़े विद्वान हुए हैं। हाँ किरातार्जुनीयम। हाँ अभी पीछे देते हैं। तो अब देखते हैं, तो ये विधि हो गया, अनुवाद हो गया, अर्थवाद समझ गए। अब अर्थवाद में भी उन्होंने तर्क दिया कि ये सार्थक होता है। अर्थवाद सार्थक तो है, अर्थवाद की बात नहीं, अनुवाद अनुवाद भी सार्थक है, निरर्थक नहीं। क्योंकि अनुवाद भी अर्थों के प्रयोजन से रिपीटेशन या शब्दों के प्रयोजन से रिपीटेशन, शब्द बार बार इसलिए है, बड़े कार्य करने हैं इसलिए शब्द पे जोर दिया जा रहा है, और बड़े अर्थ निकालना है इसलिए अर्थों का प्रयोग इसमें होता है। तो इस तरह ये शब्द और अर्थों का कथन है। लेकिन मीमांसा दर्शन में क्या हुआ, इन जो बड़े सारे भेद थे उन्होंने तीन भेद में इसको ले लिया कि वेद का जो विषय है, आलोच्य विषय है, तो वो है आपका विधि निषेध अर्थवाद। विधि विधायक इन्होंने जो कहा वो लिया, लेकिन निषेध पक्ष ले लिया, ये कार्य नहीं करना चाहिए। और अर्थवाद से ये ले लिया, स्तुति ले लिया, निंदा ले लिया, परक्रिया पराकृति ले लिया, पुराकल्प ले लिया, ये सारा कुछ ले लिया। तो इसी तरह आपको समझना। लेकिन ये पुनरुक्ति आदि उसने अर्थवाद के अंदर ही उन्होंने समाहित कर लिया, अनुवाद उसका नामो निशान मिटा दिया। तो इस तरह विधि निषेध और अर्थवाद, तो अर्थवाद के 6 भेद आपके सामने आए, स्तुति, निंदा, परकृति और पुराकल्प, और साथ में उन्होंने पदों की सार्थक आवृत्ति, पदों का सार्थक अनुवाद, अर्थों की दृष्टि से सार्थक अनुवाद शब्दों का। तो इस तरह ये मीमांसा का विषय है। तो ये कुछ मैंने संकेत किया। अब देखते हैं कुछ शास्त्रों का तो अध्ययन हम कर रहे हैं इसी बहाने में। मीमांसा ने हाँ अर्थवाद से 6 अर्थ ले लिया, यही विषय है। मीमांसा कहाँ से लाएगा विषय, तो इसलिए विभिन्न शास्त्रों के विषय को कहीं संकुचित किया गया और कहीं उसके रहस्य निकाले गए, कहीं कुछ नए विषय जोड़ दिए गए। तो इस तरह आप न्याय पढ़ते पढ़ते मीमांसा का भी आपने अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं कि आज का विषय जो बड़ा रोचक है और आज के प्रकरण को समाप्त करने वाला है, उस पर नजर डालते हैं। तो वो विषय आपके सामने इस तरह है। शब्द प्रमाण। आचार्य जी, हाँ हाँ जी बताइए।
अब मीमांसा शब्द का बार बार इसमें आता है, तो एक्चुअली मीमांसा शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा बार बार सोचा एक बार क्लियरिटी हो जाएगी थोड़ी हाँ, दिमाग में। हाँ मीमांसा का अर्थ है निर्णय करना। अच्छा, निर्णय कर, ठीक है, धन्यवाद। आज की भाषा में वकालत, तो इस तरह बहस पूर्वक निर्णय करना ये अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो जब आप पढ़ेंगे मीमांसा, उसमें केवल वेद मंत्रों को उठाएंगे और फिर इस मंत्र की संगति ये है, इस यज्ञ में, इस याग में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं किया गया, प्राचीनों ने नहीं किया, इस तरह इसकी चर्चा। अब देखते हैं आज का प्रकरण, सूत्र संख्या 2167 पे ये प्रकरण शुरू होता है। तो आप सूत्र निकालिए, मेरे पुस्तक में 221 पृष्ठ है और 67 सूत्र का प्रारंभिक सूत्र है, नानुवाद पुनरुक्तयोर विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्ते। पूर्व कक्षा में हम तो बड़े आराम से सुनते रहे, लेकिन अब उन्होंने प्रश्न उठाया कि भैया इतना तो जवाब दे दिया, इतना व्याख्यान कर लिया, तो अब बताओ इस व्याख्यान के पीछे क्या तर्क है, आप क्या बताना चाहते हैं? क्या यही बताना चाहते हैं कि पुनरुक्ति जो लोक में होती है, लोक में जो आवृत्ति होती है वो पुनरुक्ति, तो लोक में जो पुनरुक्ति होती है और उस पुनरुक्ति से आपका अनुवाद, जिसे आप सार्थक कहते हैं, शब्दानुवाद हो या अर्थानुवाद हो, अनुवाद पुनरुक्ति का एक पर्यायवाची शब्द है, ये दोनों ही बराबर है। आप बचना चाहते हैं, अनुवाद को सार्थक कह करके पुनरुक्ति को निरर्थक कह करके आप बचना चाहते हैं, तो इस प्रयोजन से उन्होंने प्रश्न रखा पूर्व पक्षी ने, यानी स्वयं ही सूत्रकार कहते हैं कोई लोग कहे कि अनुवाद और पुनरुक्ति दोनों में समानता है तो हम उसको मानेंगे नहीं। तो ये सूत्रकार का एक उद्देश्य है, अपने अंदर की एक भावना है जो पूर्व पक्षी के रूप में उभरती है। तो क्या है? नानुवाद पुनरुक्तयोर विशेष, नानुवाद में न को अलग रख दीजिए तो अनुवाद यहां से निकलेगा, तो अनुवाद पुनरुक्तयोर विशेष न जो पहले रखे थे उसको जोड़ देंगे। अनुवाद और पुनरुक्ति में तो कोई विशेष तो नहीं है, या पुनरुक्ति में शब्दों की आवृत्ति होती है और यहाँ भी शब्दों की आवृत्ति होती है, आप एक विशेष मान लेते हैं, अर्थों की आवृत्ति होती है, अर्थों की दृष्टि से शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन है तो शब्दों की आवृत्ति, वो अर्थों की दृष्टि से है, शब्दों की दृष्टि से हमें क्या मतलब है उससे, लेकिन शब्दों की आवृत्ति है या नहीं। तो अनुवाद पुनरुक्तयो, अनुवाद पुनरुक्ति, इन दोनों में विशेष न कोई विशेष नहीं है, केवल आपका ये कथन मात्र है। शब्दाभ्यासोपपत्ते, दोनों में शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, शब्दों का अभ्यास होता है, शब्दों का कथन होता है। तो ये पक्ष देखो ना, शब्दों को बार बार कथन करके आप कहते हो सार्थक कर रहे हैं हम कथन, निरर्थक नहीं है, तो इसलिए हम मानने को तैयार नहीं है। आपका सार्थक कथन आपके मन के अंदर है, यह हमें कैसे समझ में आएगा? तो इस तरह ये प्रश्न है पूर्व पक्षी। अब पूर्व पक्षी के इस सीट के आधार पे समझते हैं, अनुवाद और पुनरुक्ति में कोई विशेषता नहीं है, दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों में ही शब्दों को दोहराया जाता है। अभ्यास कहा ना, शब्दाभ्यास की उपपत्ति होती है, शब्दाभ्यास की प्राप्ति होती है, तो इसलिए दो शब्दों को दोहराया जाता है। इसलिए लौकिक पुनरुक्ति के समान आपकी शास्त्रीय अनुवाद विधि निरर्थक है। लौकिक पुनरुक्ति से हम तंग आ जाते हैं, बार बार उसी गाने को सुने। तो आज कोई हमारे यहाँ लोग डांस कर रहे थे और बढ़िया प्रोग्राम था, और पिछले साल जो सुना था उसके अगले साल जो सुना था वही गाना सुना, गाने वाले भी वही है, बूढ़े बुढ़िया को नया सीखते नहीं है। अब रुचि नहीं थी, हमारी तो कक्षा चल रही थी गीता की, लेकिन लोग कह रहे थे हमको कोई मजा नहीं आता है, ये बूढ़े बूढ़ी जब नहीं बदलेंगे तो फिर गाना वही सुनाते रहेंगे, कुछ हमें नया करना चाहिए। तो बस यही है। तो अनुवाद पुनरुक्ति हो, इसमें कोई विशेष न होने के कारण ये सब पुनरुक्ति जो है निरर्थक ही है, सुन सुन करके हम तंग आ चुके हैं, इसलिए हमें बदलाव चाहिए, ये हम मानने को तैयार नहीं है। अगर इस तरह पूर्व पक्षी प्रश्न उठाया तो क्या उत्तर वो दे सकते हैं उत्तर पक्षी यानी सिद्धांती? तो उसके लिए फिर सूत्रकार ने एक सूत्र लिखा 2:1-18 में। आइए सूत्र पढ़ते हैं पहले।
शीघ्रागमनोपदेश, शीघ्रागमनोपदेशवत् अभ्यासात् न अविशेषः। इस तरह तोड़ेंगे तो कई टुकड़ों में बंटेंगे। फिर एक बार देखिए, शीघ्रागमनोपदेशवत् अभ्यासात् न अविशेषः। अब विशेष का मतलब है स्पेशल, अविशेष का मतलब कॉमन है, सामान्य है, न अविशेष का मतलब है विशेष। ये केवल शास्त्रीय शैली है। अविशेष, असाधारण, ये हम क्या कहेंगे कि असाधारण कार्य कर रहा है, तो असाधारण का मतलब हम और थोड़ा लगा देंगे, अनितर साधारण। बस केवल शब्दों को बदल देंगे, असाधारण कहना नहीं चाहते हैं हम, अनितर साधारण। यानी असाधारण यानी जो साधारण नहीं है, साधारण से भी बढ़कर के है। और अनितर साधारण, दूसरों में ये साधारण क्रियाएं देखी नहीं जाती है, तो इसलिए असाधारण है। तो बस ये शब्दों का केवल खेल है, तो इसलिए इस तरह शब्द प्रयोग में भी बड़ा आनंद आता है। ये शास्त्रीय शैली है। तो अविशेष शब्द पहले रखते हैं, उनका अर्थ है विशेष इस शब्द से लेना है, तो अविशेष के साथ न लगा के कहते हैं न अविशेष। तो विशेष कॉमन, विशेष स्पेशल, अविशेष कॉमन, और न अविशेष का मतलब है स्पेशल। ये इसका अर्थ है। तो कहते हैं देखिए, न अविशेष यही स्पेशल है, किसमें? अनुवाद में, और इसमें पुनरुक्ति में, पुनरुक्ति में साधारणपन है, और अनुवाद में विशेष है। क्या है विशेष? शीघ्रतर गमनोपदेशवत्, जैसे शीघ्रतर, अति शीघ्र गमन के लिए उपदेश दिया जाता है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, खाओ खाओ, जल्दी खाओ, करो करो, जल्दी करो। तो शीघ्रतर गमनोपदेशवत्, शीघ्रतर गमन भोजन और निर्माण आदि के उपदेश के समान। अभ्यासात, शब्दों की आवृत्ति होने से इसमें विशेषता देखी जाती है। किसमें? अनुवाद में। लेकिन पुनरुक्ति कहते ही निरर्थक आपको समझना, ये इनका कथन है शास्त्रकार का। बस केवल शब्दों में भिन्नता है। ये जिसे पुनरुक्ति कहते हैं वो पुनरुक्ति भी सार्थक पुनरुक्ति होती है, लेकिन इनका कहना है अनुवाद जो शास्त्रीय दृष्टि से सार्थक पुनरुक्ति होती है उसका नाम अनुवाद है, और जो निरर्थक आवृत्ति होती है जिससे कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसी का नाम पुनरुक्ति है। तो इस तरह देखें तो ये 4 से की जगह 5 हो गए। तो क्या क्या हुआ एक बार देखिए कि विधि हो गई, विधि के बाद अर्थवाद हुआ, अर्थवाद के 4 भेद हम पढ़ चुके हैं, स्तुति, निंदा, परकृति, पुराकल्प। और अनुवाद जो है उसके 3 स्वरूप हमें देखना है। 2 स्वरूप तो व्यवहारिक है, जो हमें सार्थक पदों शब्दों की आवृत्ति, अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्दों की आवृत्ति, ये 2 भेद हुए। और जो निरर्थक आवृत्ति है लोक में वह पुनरुक्ति है। तो इस तरह कुछ शास्त्रीय विधि सामने आई। ये हमारे जो भाष्यकार हैं, सूत्रकार हैं, उन्होंने इस तरह हमें बताया। जहां अर्थ निरर्थक होगी वो पुनरुक्ति होगी, जहां अर्थ सार्थक होगा या शब्द सार्थक होगा तो वहां अनुवाद है। अच्छा जी, वो पहला शास्त्रीय। एक सार्थक और एक निरर्थक, पुनरुक्ति, और पहला वाला क्या बताया आपने? 3 बताए ना? हाँ, पहला तो क्या था? हाँ, एक विधि हो गई, विधि के बाद एक अर्थवाद हुआ। हाँ, नहीं वो नहीं, इसी में हाँ, विधि, अनुवाद में अर्थवाद और अनुवाद, इनके 3 अनुवाद भेद में है। 3 बताए ना आपने, अनुवाद में भी 3 बताए ना हाँ, आपने। मेरे कथन में त्रुटि हुई, तो तात्पर्य ये हुआ विधि, हाँ, विधि, अर्थवाद, अनुवाद ये शास्त्रीय विधान है। और इसके अतिरिक्त अगर पुनरुक्ति की बात करते हैं तो पुनरुक्ति निरर्थक है, ये इनका कथन है। लेकिन लोक में हम पुनरुक्ति, अर्थवाद शब्द से पुनरुक्ति का कथन नहीं करते, लोक में पुनरुक्ति कह करके भी ये सार्थक है, इस तरह हम कथन करते हैं इसका। ये इसका अभिप्राय है। चलिए कोई अब उदाहरण है जिसमें निरर्थक रेपिटेशन हो रही हो? हाँ, वो सार्थक के तो पुनरुक्ति। बताएंगे बहुत से उदाहरण, लेकिन निरर्थक की का कोई उदाहरण नहीं बताया।
हाँ, निरर्थक उदाहरण बस प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन उसी शब्द को बार बार बोलते रहना। आपको चिढ़ाने के लिए आपके मित्र क्या करते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होता है, और ये निरर्थक आवृत्ति आपको क्या करती है, गुस्सा दिलाती है। तो इस तरह समझ लेना, सार्थक आवृत्ति से हमारी प्रवृत्ति होती है शास्त्र की ओर, किसी कार्य की ओर, और निरर्थक आवृत्ति से शरीर जलता है। जैसे बार बार कोई आपके जो आपकी जो चाल है, आपके जो आपका जो बोल है उसी को रिपीट करे, तो ये निरर्थक आवृत्ति मानी जाएगी। भले ही उसका प्रयोजन उस प्रयोक्ता का है, प्रयोक्ता चाहता है आपको चिढ़ाना है, लेकिन ये प्रयोक्ता के लिए है, सार्वजनिक न होने के कारण ये निरर्थक है। इस तरह इसको समझना होगा। हाँ, चलिए अब देखते हैं सूत्र। सूत्र पढ़ लिया, 2 1 67 67 के बाद 68 सूत्र का भाष्यार्थ पढ़ते हैं, और भाष्यकार क्या क्या हमें विषय दिए हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो 2 1 68 सबसे पहले अपने विधि जो था, विधिर विधायक, पिछली कक्षा में आप थे नहीं ना, तो हाँ, जो वाक्य हमें प्रेरित करता है उसका नाम विधि है, और जिसे स्तुति निंदा परकृति पुराकल्प होती है वो अर्थवाद है, और अनुवाद के 2 भेद है, सार्थक शब्दावृत्ति, अर्थानुसारी सार्थक, पुनः सार्थक शब्दावृत्ति, इस तरह, और जो निरर्थक है पुनरुक्ति। अब देखते हैं 2 1 68 का विषय देखते हैं एक बार। अति शीघ्र जाने के अभिप्राय से, वही जो सूत्रार्थ है, शीघ्रतर गमनोपदेश, सूत्रार्थ तो मैं नहीं देता लेकिन इसका सार आपको समझाता हूं, क्योंकि सूत्रार्थ नीचे दिया हुआ है, और भी जो ग्रंथकार है सभी दे रखे हैं, क्यों श्रम किया जाए। तो अति शीघ्र जाने के अभिप्राय से जैसे जाओ जाओ, जल्दी जाओ आदि शब्दों को दोहराया जाता है कि अति शीघ्र जाने के अभिप्राय से, उसी तरह भिन्न भिन्न प्रयोजन की सिद्धि के लिए शब्दों को दोहराया जाता है। और क्या क्या प्रयोजन है मन में उठा, भिन्न भिन्न प्रयोजन, कहाँ कहाँ शब्दों को दोहराया जाता है, तो इसके लिए भाष्यकार एक बड़ी लिस्ट देते हैं, हम उसको पढ़ेंगे अभी। तो अनुवाद की प्रक्रिया में यह दोहराना सार्थक होने से, यह अनुवाद ट्रांसलेशन नहीं है, यह अनुवाद यानी अनु यानी पीछे, बाद यानी कथन करना, बोलना, तो बार बार उसको पीछे बोलते रहना एक शब्द को, तो इसको अनुवाद कहा गया। ये शास्त्रीय शैली है, टेक्निकल शब्द है। तो इस अनुवाद की प्रक्रिया में यह शब्द दोहराना सार्थक होने से निरर्थक पुनरुक्ति से बहुत अधिक विशेषता रखता है, तो इसलिए अनुवाद विशेषता रखने के कारण इसका नाम अनुवाद है। ऊपर प्रश्न उठा था ना कि दोनों ही एक जैसा है, मुझे लगता है आपकी शास्त्रीय अनुवाद विधि निरर्थक है, उन्होंने कहा नहीं, सार्थक है, क्योंकि ये इनकी जो भी आवृत्ति है वो सार्थक होती है, तो इसलिए निरर्थक पुनरुक्ति से इनकी विशेषता अधिक है। तो अगर सार्थक पुनरुक्ति है तो बताओ कहाँ कहाँ पुनरुक्तियां होती है। ये सब हमारे पास एक बड़ी लिस्ट है, जितने भाष्यकार दिए मैंने पूरी ईमानदारी के साथ सब उतारा, आपके लिए श्रम किया। आपके लिए तो नहीं, ये तो मेरे अध्ययन का विषय है, मुझे भी खुशी होती है, कुछ 800 ग्रंथों का मैंने पढ़ा, जो पढ़ा था उसको फिर स्मरण कर पाया, तो ये कुछ मेरा जो अहंकार है उससे थोड़ा ये अहंकार को शांति मिलती है। सबके एक अहंकार है ना, आप न्याय दर्शन पढ़ लेंगे कि अहंकार की वृत्ति जो है अंदर, अरे हमने न्याय दर्शन तो पढ़ के देख लिया, तो ये अहंकार समित हो जाने वाला होगा। बहुत से लोगों के अहंकार होती है, एक लोग तो 150 250 पुस्तकें लिखी है, विनोद भाटिया के पिताजी, नाम भूल रहा हूँ, तो जीवन जिंदगी भर तो लिखते रहे, ये भी एक तरह का अहंकार है। लेकिन हमारी अहंकार की जो प्रवृत्ति है, हमारे अहंकार की, वो सात्विक है। चलिए अनुवाद देखते हैं। अनुवाद में क्या कहते हैं, अर्थवतोभ्यास अनुवाद। अनुवाद का मतलब है, अनुवाद विधि अर्थवान होती है, सार्थक आवृत्ति इसमें देखी जाती है, ये अनुवाद का अर्थ है, भाष्यकार कहते हैं। अब आगे आती है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति क्या है, समान अभ्यास, अभ्यास यानी शब्दों को तो समान रूप से दोहराया जाता है, लेकिन पुनरुक्तम अनर्थकम, ये निरर्थक होता है, अर्थ देने वाला नहीं होता है।
और बार बार इससे हमें तनाव होता है, प्रेरणा तो नहीं मिलती है और तनाव से हम गुजरते हैं इसको सुन सुन करके। तो बस आप समझ लेना कि जो बार बार एक शब्द को प्रयोग करके हमें चिढ़ाता है, हमारे द्वेष भावना को हमारी जगाता है, तो वह है निरर्थक पुनरुक्ति। और जिससे हम प्रेरित होते हैं वो सार्थक आवृत्ति। म्यूजिक सुन करके अगर हम प्रेरित होते हैं तो भले ही वो म्यूजिक के दूसरों को अच्छा ना लगे, लेकिन साधक के लिए वो सार्थक है। और तो कहीं कहीं प्रयोजन की दृष्टि से किसी को सार्थक, किसी को निरर्थक ये लग सकता है, लेकिन यही अभिप्राय है जिसमें प्रेरणा मिलती है वो सार्थक है और वो अनुवाद है। और जिससे तनाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, द्वेष भावना जागृत होती है, वो पुनरुक्ति है, निरर्थक। अब कुछ उदाहरण देते हैं आपको। शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, यह अर्थ आप जानते हैं इसलिए इसका हिंदी में अर्थ नहीं दिया। तो यहाँ क्रिया की अतिशयता ध्वनित होती है, शीघ्र ही जाना है, बहुत शीघ्र, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बाद में बात करना, यही ना वैसा। ये गम्य काम जो है, हाँ, ये गम्यताम जो गम धातु है, इसका अर्थ जाओ, जाओ, ये विधिलिंग में निर्देश है। जल्दी जल्दी जाओ। हाँ, ये विधिलिंग लकार में निर्देश है। गम्यताम, गम्यताम, गम्यंताम बहुवचन में। कभी अगले जन्म में फिर संस्कृत पढ़ेंगे, ये समझ में आपको आएगा, अभी तो रहस्यों से गुजरी है। जल्दी जल्दी जाओ। हाँ, तो बस फिर भाष्यकार लिखते हैं पचती पचती, खाना पकाता है, खाना पकाता है। पत्नी क्या करती है? यार क्या दिन भर खाना पकाती है, पकाती रहती है, क्या करती है? यह शीघ्र ही इस क्रिया से निवृत्त होने का उपदेश है। जल्दी जल्दी खाना पकाओ, खाना पकाओ, हाँ मार्केट जाना है, संडे है, शॉपिंग करनी है, क्या क्या करना है। चलिए, ये पचती पचती कहा भाष्यकार ने। आगे देखिए, ग्रामो ग्रामो रमणीय, प्रत्येक ग्राम रमणीय होता है। क्यों रमणीय होता है? गांव में सर्वत्र रमणीयता पाई जाती है। अरे बड़े लोग बसते हैं और बड़े लोगों की भिन्न भिन्न दिनचर्या होती है, शैलियां होती है। कोई गमला इधर रखता, कोई उधर रखता, हाँ, कोई मेडिसिनल प्लांट ला करके लगाता है, कोई क्या क्या नहीं करता अपने घर को सजाने के लिए। घर को शास्त्र में कहा गया घर सबसे बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का 75% समय हम घर में बिताते हैं, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। तो घर बढ़िया होना चाहिए, लोकेशन घर का बढ़िया, वातानुकूलित होना चाहिए, एसी से काम नहीं चलने वाला है, तो ये बिल्कुल प्राकृतिक होना चाहिए। इसलिए 75% अंश घर में गुजारते हैं। उसका तर्क भी देते हैं। बाहर हम कितने समय जाते हैं? सारा व्यवहार जितना है पूरे जीवन को वो समेट करके ज्योतिष शास्त्र कहता है, वास्तुशास्त्र, कि 25% ही हमारा बाहर से संबंध होता है। और छुट्टियां, अवसर, बचपन और जो बुढ़ापा, ये सबको मिला देने से 75, जीवन का 75% अंश घर में गुजरता है। तो घर भी ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए ग्रामों ग्रामों रमणीय, गांव में अनेक लोग रहने के लिए सर्वत्र गांव में रमणीयता पाई जाती है। इसलिए ग्राम ग्राम इस शब्द का रिपीटेशन करके हर गांव में रमणीयता एक गांव से दूसरे गांव में अत्यधिक है। तो इस तरह इसका कथन हुआ। यहाँ कुछ संस्कृत का प्रयोग हो गया। परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव, परि उपसर्ग है, परि यानी परे के अर्थ में। तो त्रिगर्त एक देश है, महाभारत में त्रिगर्त देश के राजा भी आए हुए थे, लड़ाई करके मारे गए। तो बस वो जो त्रिगर्त देश के परे, हाँ, त्रिगर्त देश के परे ही वृष्टि हुई है, लेकिन सर्वत्र वृष्टि नहीं हुई, ना ही त्रिगर्त देश में वृष्टि हुई। तो इस तरह आपको त्रिगर्त, ये उदाहरण से त्रिगर्त देश को समझना। ये त्रिगर्त देश कौन सा है? तो इसको डिक्शनरी देखना पड़ेगा। एक डिक्शनरी भी है हमारी लाइब्रेरी में, सारे संस्कृत शब्दों के देशों के नाम, महाभारत कालीन जितने शब्द थे, जितने देश थे, इनके सब नाम उसमें उल्लिखित है। तो ऐसी कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप समझ लेना चाहिए। रेवा प्रसाद द्विवेदी ने इस पे काम किया है। रेवा प्रसाद द्विवेदी, जावा, मालय, सुमात्रा, बाली, इसके सब क्या क्या प्राचीन नाम थे उसमें है। विद्वानों ने तो बड़ा काम किया है। हाँ बिल्कुल, उन सब का उल्लेख है।
उसी से मैं कहता हूँ ना, रामायण में इतना सारा उल्लेख हुआ है, रामायण में प्रक्षिप्त हुआ होगा, क्योंकि रामायण को लिखने वाला वाल्मीकि है, ये था ही उत्तर भारत का। और वो कहाँ जावा, सुमात्रा, बाली, मालय, ये सब द्वीप में जाके घुमा होगा, ये तो संभव नहीं है। तो बड़े लंबे समय के बाद रामायण का जब संपादन हुआ होगा, तो जो भी साउथ इंडियन रहा होगा, इन देशों से परिचित हुआ होगा, इन सभी विषयों को उन्होंने बीच में चेप दिया। तो इस तरह पढ़ के आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि को इतना नॉलेज कैसे आया, जो साधन ही नहीं था। तो इस तरह वाल्मीकि को एक अतिशयता प्रदान करने के अभिप्राय से इसमें विद्वानों ने घुसपैठ बड़ा किया है। आचार्य जी, वहाँ पर बाली सुमात्रा वगैरह में तो सारा राम जी के मंदिर बहुत ज्यादा है। नहीं, वो तो बाद में प्रचार हुआ ना, जब राम की लड़ाई हो गई, प्रसिद्धि हो गई, तो हमारे लोग जा करके वहां बसे, वहां के लोगों में इस कथा का प्रचार प्रसार हुआ, फिर धीरे धीरे ये मंदिर बना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि रामायण में इन सारी बातों का उल्लेख हुआ कैसे। अगर वाल्मीकि ने सीता का बढ़िया चरित्र चित्रण किया, तो वाल्मीकि कहाँ से बातें लाई? वाल्मीकि ने अपने माँ, बहन, बेटी और आसपास पड़ोसी में महिलाओं का जो बर्ताव है, व्यवहार है, उसको देख करके इन बातों से प्रेरित होकर के सीता का बढ़िया चरित्र चित्रण किया। तो उसी तरह बिना देखे वाल्मीकि ने इतने सारे चीजों को लिखा कैसे? और था ही चित्रकूट का आदमी, उत्तर भारत का आदमी था, तो अब रहा होगा तो इतने द्वीपों तो घुमा नहीं होगा। तो लोगों ने इसमें बड़ा प्रक्षिप्त किया है शास्त्रों में, और इसको भयंकर रूप भी दे दिया है। और पढ़ करके आप हैरान हो जाएंगे कि वाल्मीकि योग दृष्टा ऋषि रहे, ध्यानस्थ होकर के सब देखते रहे। तो ये अभिप्राय खींचने के लिए इस तरह किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अध्यधि कुड्यम निसन्नम, तो इसमें क्या कहा? कुड्यम निसन्यम, अध्यधि कुड्यम निसन्यम, अधि अधि, दीवार दीवार के बिल्कुल पास में कुड्य रखा है। कुड्य, हाँ, कुड्य का मतलब घड़ा नहीं, कुड्य का मतलब दीवार होना चाहिए। ये घड़ा निष्प्रयोजन है, इसको हटा देना चाहिए। दीवार दीवार, बिल्कुल दो बार शब्द अगर दीवार का प्रयोग होता है तो दीवार दीवार सटे हुए हैं, ये इसका अभिप्राय होगा। ये शब्दावली बदलना चाहिए, बाद में विचार आया तब तो छप चुका था। कुड्य का मतलब है दीवार, तो दीवार के अधि अधि, दीवार के पास, दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर, इस अभिप्राय से उन्होंने कथन किया। तो अब इसका अर्थ होगा कि दीवार के ऊपर नहीं, कि दीवार के पास, दीवार के पास, ये अभिप्राय इससे आपको खींचना चाहिए। तो इस तरह फिर इसमें लिख ले दीवार के पास। हाँ बिल्कुल, दीवार के पास, दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर, अधि यानी ऊपर, ये अनुवाद होना चाहिए। दीवार के ऊपर, कुड्य के ऊपर, कुड्य के ऊपर, अधि के अर्थ में कुड्य में द्वितीय विभक्ति है। तो दीवार के ऊपर निसन्नम, बैठा है। कौन बैठा है? उल्लू बैठा है दीवार पर। तो बस ये अभिप्राय है। तो इसका मतलब ऊपर नहीं बैठा है। कुड्यम का क्या मतलब है? कुड्यम का मतलब दीवाल है, दीवार। हाँ, मैंने इसको घड़ा कर दिया। तो ये क्या रखा है ये तो बताया नहीं, क्या रखा है? हाँ, रखा है बस, निसन्नम, निसन्न बैठना, बैठा है, रखा है। तो इस कथन से ये अर्थ निकला कि दीवार के ऊपर नहीं बैठा है, दीवार के पास है। तो ये पास अर्थ खींचने के लिए अधि शब्द का प्रयोग किया, और दीवार का दो बार आवृत्ति यहाँ हुई। तो दीवार दीवार के ऊपर बैठा है, तो दीवार पर बैठा है। अधि का तो बुक में लिखा हुआ है सामीप्य, सामीप्य का बहुत समीप रखा है, इसलिए अधि अधि है। वही अधि का वास्तविक अर्थ ऊपर है, लेकिन जब ये दीवार के साथ उसकी रिपीटेशन होगा तो समीपता अर्थ यहाँ लेंगे कि दीवार के ऊपर रखा नहीं, दीवार के बिल्कुल पास है। तो अधि अधि हो गया कि बहुत पास रखा है। हाँ,
अधि अपना मूल अर्थ छोड़ देगा। जैसे परि का मतलब ऊपर है, लेकिन वो यहाँ परि का अर्थ परे, तो उसी तरह अधि अपना मूल अर्थ छोड़ देगा और रिपीटेशन के कारण इसमें भिन्नता आएगी, ये अभिप्राय है। आइए, तिक्तम तिक्तम, ये बड़ा तीखा है, ये बड़ा तीखा है, तो तीखापन, अतिशय तीखापन ध्वनित होता है। तो इस तरह इसको आपको समझना है। ये कुछ भाष्यकार ने जो उनको स्मरण आया उन्होंने उल्लेख किया उस समय, तो भाष्यकार का ये कथन था, हमने सारा ले लिया। तो इस प्रकार स्तुति, निंदा, प्रकृति, पुराकल्प को आधार बनाकर की गई पुनरुक्ति को अनुवाद कहा जाता है। यह सर्वथा सार्थक है। ये 68 सूत्र का अर्थ यहाँ खत्म हुआ। भाष्यकार, सूत्रकार दोनों को हमने धन्यवाद दिया। तो ये अंतिम सूत्र अभी हमारे सामने है। इससे अन्य का 2:1:69। आप सोचते होंगे एक सूत्र और लिख देते तो क्या परेशानी होती, या सूत्रकार की अपनी इच्छा, उन्होंने नहीं लिखा, गिन करके थोड़ी लिखा। तो उसी तरह चर्चा चलती है। वेदों में 20,379 मंत्र है, तो अब 79 मंत्र है, 79 मंत्र। एक मंत्र और लिख देते तो हानि क्या होता, वैसा सब कोई हानि होती? भैया साहब कहते तो मैं 10 मंत्र और कथा लिखो। तो ये हमारे शास्त्रीय विषय है, क्यों नहीं लिखा इसके पीछे हम कोई तर्क नहीं दे सकते, इसी से पूछना पड़ेगा। तो इस तरह एक मंत्र का और अगर दर्शन कर लिया जाता तो हम खुशी हो जाती है, राउंड फिगर हो जाता। अब देखिए सिद्धांत इसमें क्या कहता है। 2:1:69 सूत्र पे चलिए, कुछ मजाक कर लेते हैं। तो ये बात हुई कि पिछले सूत्र में कि जो सार्थक है वो तो अनुवाद है, पुनरुक्ति, और जो पुनरुक्ति सार्थक नहीं, निरर्थक है, वो पुनरुक्ति है। ये अंतर हो गया दोनों के बीच में। तो जैसे वो शंका में कह रहा है कि कोई अंतर नहीं है, वो उसको हम गलत सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, जहाँ सार्थक है उसका नाम अनुवाद, पुनरुक्ति से हटके अनुवाद में चला जाएगा। ठीक है। और निरर्थक है तो लोक में उसका व्यवहार होगा। हाँ, वो मिलेंगे आपको सीट, उसमें क्लियर होगा। हाँ, उसी की चर्चा पिछली क्लास में हो गई। हाँ, उसका अभी उसकी रिपीटेशन नहीं करते, दूसरों को तकलीफ होगी। अब देखते हैं 2:1:69 पे चलते हैं। आप शास्त्र समझ जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी है। तो इस तरह देखिए, ये सूत्र जो है 69, इसको आज से रट करके रखिए, ये बड़ा प्रमाण है और बड़े लोग इसको रट करके रखें और अपने पक्ष को पुष्टि करते हैं। मंत्रायुर्वेद प्रामाण्य बच्च, मंत्रायुर्वेद प्रामाण्य बच्च, तद प्रामाण्यमाप्त प्रामाण्यात्, तद प्रामाण्यमाप्त प्रामाण्यात्। ये अंतिम है अपना जो शब्द प्रमाण है उसकी प्रतिष्ठा के लिए ये अंतिम अस्त्र चलाते हैं कि शब्द प्रमाण इस प्रयोजन से वर्षों से सभी के द्वारा स्वीकृत है। क्या प्रयोजन है? तो मंत्रायुर्वेद प्रामाण्य बच्च, मंत्र एवं आयुर्वेद प्रामाण्य बच्च। अब इसको तोड़ देते हैं। मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य, प्रामाण्य प्रमाण से जिसकी प्रमाणता कर ली जाती है वो प्रामाण्य है, प्रमाणित कर दिया जाता है प्रमाण से, जिसको उस प्रमाणित किया हुआ जो पदार्थ है उसको, उसके लिए शब्द चलता है प्रामाण्य। तो मंत्र आयुर्वेद को प्रमाण से प्रमाणित कर देने के समान शब्द प्रमाण भी निश्चित रूप से प्रामाणित सिद्ध होता है। ये इसका कथन है। मंत्रायुर्वेद, अब मंत्र से और आयुर्वेद से हम सबका लगाव है, तो प्रमाणों से ये दोनों जैसे प्रमाणित हो जाते हैं, उसी तरह वेद से संबंधित समस्त शब्द प्रमाण स्वयं ही प्रमाणित माना जाता है। इसको इस तरह समझें। पहले इस सूत्र को खोल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो मंत्रायुर्वेद, मंत्र, जब विभिन्न मंत्रों का हम अध्ययन करते हैं, पहले सीट पे चलते हैं। सीट में क्या लिखा है देखिए।
वेद मंत्र और आयुर्वेद के प्रमाण से प्रमाणित होने के समान। तो प्रामाण्य का अर्थ है प्रमाण से प्रमाणित होना, ये प्रामाण्य। तो वेद मंत्र और आयुर्वेद के प्रमाणों से प्रमाणित होने के समान ये दोनों मंत्र और वेद जैसे अपने द्वारा कोई वेद मंत्र को प्रमाणित करने के लिए कौन सा शास्त्र चाहिए? किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः ही प्रमाण से प्रमाणित होते हैं। 4 वेद है तो कौन सा शास्त्र कहेगा कि वेद 4 है? अब जो शास्त्र कहेगा वो बाद का शास्त्र होगा। तो अगर वेद मंत्रों से कहीं प्रमाण आपको मिल जाता है कि वेद 4 है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत अरिचः मिल जाता है, ऋग्वेद यज्ञ से उत्पन्न हुआ, सामान्य यज्ञिरे सामवेद उत्पन्न हुआ, छंदांसी यज्ञिरे तस्मात्, क्या है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत अरिचः सामान्य यज्ञिरे छंदांसी यज्ञिरे तस्मात् छंदो वेद, सबको प्रसन्नता दिलाने के लिए अथर्ववेद हुआ, यजुस्तस्मात् जायत यजुर्वेद वहां से उत्पन्न हुआ। तो ये वैश्विक यज्ञ जैसे हमारी सृष्टि में चलते हैं, तो उसी तरह एक मनुष्य यज्ञ की प्रक्रिया चली, तो उस प्रक्रिया में धीरे धीरे योग्य व्यक्तियों पे ये वेद उतरते चले गए, तो प्रमाण मिल जाता है हमारे सामने। तो मंत्र अपने प्रमाण से स्वयं प्रमाणित हो जाता है, आयुर्वेद भी अपने प्रमाण से प्रमाणित हो जाता है। आयुर्वेद के कर्ता तो है ही, लेकिन आयुर्वेद में जो भी ट्रिक लिखा हुआ है, इस रोग का ये उपचार है, इस विधि से करना चाहिए, बस जैसे करेंगे स्वयं ही वो विधि, जो लिखी हुई विधि है वो स्वयं ही प्रमाणित हो जाती है और उससे बड़ा लाभ होता है। तो इसलिए इस विधि की पुष्टि के लिए अगर आप चाहेंगे किसी शास्त्र से और विधि लेके इसका प्रमाण से इसको प्रमाणित करें तो संभव ही नहीं है। आयुर्वेद से पुराना शास्त्र कुछ नहीं है, न आपका ये जो आजकल की चिकित्सा विज्ञान है वो उससे पुराना है ही नहीं। तो आयुर्वेद की विधि अपने आप में अपने प्रमाणों से स्वयं ही प्रमाणित है और वेद मंत्र स्वतः प्रमाण से स्वयं ही प्रमाणित है। तो वेद मंत्र और आयुर्वेद के प्रमाणों से प्रमाणित होने के समान ये जैसे अपने प्रमाणों से प्रमाणित होते हैं, उसी के समान उस संपूर्ण वेद शब्द में प्रामाणिकता है, क्योंकि वेद शब्द का ही उपदेश ही आप्त प्रमाण कहलाता है, शब्द प्रमाण कहलाता है। तो उस संपूर्ण वेद शब्द में प्रामाणिकता है और वेद वाक्य वेद वक्ता पुरुष के प्रमाण होने से, क्योंकि वेद वक्ता पुरुष के प्रमाण होने से जो वेद के विषय में बोलता है, वेद तो देखे नहीं गए लिखे नहीं गए, तो वेद के विषय में यथार्थ ज्ञान रख करके जो बोलता है उस पुरुष के प्रमाण होने से वही पुरुष ही यहाँ प्रमाण है। तो तात्पर्य यहाँ हुआ इस तरह कि जो शब्द प्रमाण है उसको 2 स्तरों में हम मानेंगे। वेद के जो शब्द प्रमाण है वो स्वयं ही वेद वक्ता पुरुष ईश्वर है, उसका एक अलग स्वरूप है, वो एक शब्द प्रमाण तो है लेकिन उसको एक पृथक स्तर में हम रखेंगे। लेकिन बाद का जो वेद वक्ता होगा, जो वेद प्रदर्शित मार्ग पे अपना जीवन जीने वाले होंगे, तो ऋषि हो और ऋषियों से फिर राजर्षि हो, राजर्षियों से फिर जो समाज प्रचलित संत हैं, तो इस तरह जो भेद होते चले जाएंगे और फिर चिकित्सक तक जो सदाचारी एक शब्द जोड़ते जाएंगे, सदाचारी चिकित्सक, सदाचारी यांत्रिक। तो ये सब इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया जो प्रमाण है वह भी एक शब्द प्रमाण माना जाएगा। तो शब्द प्रमाण में हमें 2 भेद करके यहाँ बताया गया। क्या बताया गया? फिर एक बार सूत्र देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। मंत्रायुर्वेद प्रामाण्य, जैसे मंत्र और आयुर्वेद अपने प्रमाण से प्रमाणित होते हैं तो उसी के समान तत्प्रामाण्यम, तत्प्रामाण्यम उसी का प्रामाण्य, उस शब्द प्रमाण का प्रामाण्य आप्त प्रामाण्यात, आप्त प्रमाण से पुष्ट होने से हम शब्द प्रमाण का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। यहाँ जो आप्त हैं वो 2 कैटेगरी के होंगे, क्योंकि यहाँ तो सूत्रकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन भाष्यकार ने 2 विभाग कर दिया। वेद का आप्त वक्ता अलग है और वेद शास्त्रों के जो वक्ता पुरुष बाद में वेदों के रहस्यों
के आधार पे जीवन जीने वाले पुरुष हैं, उनका प्रमाण कुछ अलग है। तो इस तरह आपको शब्द प्रमाण का ये दो भेद दिखाई पड़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे और विषय थोड़ा अधिक स्पष्ट होगा, फिर आप प्रश्न रख सकेंगे। तो अब देखते हैं, लोक में हम देखते हैं मंत्र कैसे हमें सफलता देते हैं। विश्वानि देव सवितः, इसका पाठ करते हैं, सारी बुराइयां खत्म हो जाए, अच्छाइयां मुझे मिले। त्र्यंबकम यजामहे, इसका पाठ करते हैं, हे ईश्वर मुझे असमय में नहीं मारना, जब मैं फलित पुष्पित हो जाऊं, यानी सुगंधि और पुष्टि मेरे जीवन में आ जाए, तभी निश्चित रूप से मुझे मारना इस जन्म से। अभी अगर तुम मुझे मार लोगे तो निश्चित रूप से दुर्गति की प्राप्ति होगी, क्योंकि जन्म हमने भोगा नहीं और कोई अच्छा काम किया नहीं। तो समय पे मारना, सुगंधि पुष्टि मुझ में आ जाए। जैसे खरबूजा अपना सुगंधि, अपने सुगंधि पुष्टि से युक्त होकर स्वयं छोड़ देता है, तो उस समय हम स्वयं ही कहेंगे, हे ईश्वर, हाँ आपके कारण हमें बड़ी खुशियां मिली है और बहुत खुशियां हमने बांटी है। अब इस शरीर में बड़ा कार्य हो गया, अब इस शरीर को स्वयं उठा लो, हम स्वयं बोल लेंगे। तो इसलिए असमय में हमें मारना नहीं। क्या बढ़िया प्यारा मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम। यहाँ हमारी बुद्धि परिशुद्ध होती रहे और धीरे धीरे रितंभरा से मेधा बन जाए और हमारा कल्याण हो जाए। तो इन मंत्रों को जब अर्थ मनन पूर्वक हम पाठ करते हैं, ये कुछ 3 मंत्र दिया, आदि मंत्र से आप ले लेंगे तो इनके जप से और मनन से सकारात्मक विचार होते हैं, सुखानुभव होता है, प्रारब्ध फल को सहन करने की शक्ति मिलती है और ईश्वर अनुभव का आनंद होता है। तो इसलिए मंत्र से निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में जो वर्णित विधि है, इस रोग के लिए ये दवाई है, तो इस रोग के लिए दवाई है, जब सेवन करते हैं रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। तो इसी तर्क के आधार पर शब्द प्रमाण आप्त पुरुष द्वारा प्रयुक्त मानकर निश्चितता के साथ उनके अनुरूप हमें चलने से पर्याप्त सफलता मिलती है। दुख और द्वंद्वों से हम पीड़ित नहीं होते हैं। अतः शब्द प्रमाण अपनी महत्ता, शब्द प्रमाण की अपनी महत्ता है, वह निरर्थक नहीं, इस तरह ग्रंथकार कहते हैं। लेकिन इसी शब्दावली में थोड़ा आपको संदेह हो सकता है, लेकिन आगे इसका समाधान करते हैं। तो जैसे मंत्र अपने आप में प्रामाणिकता को पुष्ट करता है, जिस तरह आयुर्वेद अपने प्रमाणों से अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करता है, तो उसी तरह आप्त पुरुषों के जो वचन होते हैं वो 2 विभाग के वचन होते हैं। एक वेद में ईश्वरोक्त आप्त वचन होते हैं, और एक के जो हमारे अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के बाद के ऋषि होते हैं, और उनकी बाद जो परंपरा चलती है, तो ये सब आप्त होते हैं। तो इस तरह इनके भी प्रमाण हमें, इनके समान मंत्र आयुर्वेद के प्रमाण के समान इनके भी प्रमाण हमें ग्रहणीय है, ग्राह्य है। ये कथन है, ये भाष्यकार का कथन है। सूत्रकार ने, संभवतः सूत्रकार का अभिप्राय यही रहा होगा, जैसे मंत्र और आयुर्वेद के प्रमाण से प्रमाणित हो जाता है, उन शास्त्र स्वयं प्रमाणित हो जाते हैं, ऐसे ही आर्ष प्रमाण भी आप्त पुरुषों के द्वारा प्रस्तुत होने के कारण वो भी प्रामाणिक है। ये इनका अभिप्राय रहा होगा, लेकिन जैसा हमने भाष्यकार को पढ़ा देखा, उस हिसाब से मैंने इसको लिखा अर्थ। अब हमारे शास्त्र में आप्त पुरुष क्या होते हैं, क्योंकि अब प्रकरण समाप्त हो रहा है, आपको अपने अंदर ये विषय को रखना है, आप्त पुरुष क्या है, शब्द प्रमाण क्या है। भाष्यकार ने जो जो विचार दिए उसको मैंने उठाया। साक्षात्कृत धर्मता होना चाहिए। साक्षात्कृत धर्मता यानी संबंधित विषयनिष्ठ रहस्य के जानकार होना चाहिए। जो कौन आप्त पुरुष है? आप्त पुरुष आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त पुरुष के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है वही शब्द प्रमाण है, और वो शब्द प्रमाण आप्त पुरुष तो एक परमेश्वर है ही, और उस परंपरा में, वेद की परंपरा में चलने वाले जो साधक होते हैं सदाचारी, तो वो भी आप्त पुरुष है। तो इस तरह 2 विभाग करके उन्होंने सरलता की दृष्टि से विभाग किया। तो इसलिए आप्त कहते ही आप नहीं समझना कि सभी आप्त हैं, तो एक परम आप्त मानना पड़ेगा, एक सामान्य आप्त मानना पड़ेगा, और फिर तो हीन व्यक्ति है
जो अपने प्रयोजन के लिए आपको गुमराह करता है, काम कर लो तुम्हें बड़ा प्रॉफिट होगा, फिर आपका बैंक अकाउंट खाली करता है। इस तरह वो आफ्त है, एक सामान्य आफ्त है और दूसरा परम आफ्त है। इस तरह कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन हम विभाग करेंगे हमें समझने के लिए आप्त को। तो एक परम आप्त स्वयं परम पिता है, और उस परंपरा में जीने वाले जो हैं वो सामान्य आप्त हैं, उनके वचन भी ग्राह्य है। तो उनमें साक्षात्कृत धर्मता होना चाहिए, संबंधित विषयनिष्ठ रहस्य के वो जानकार होना चाहिए वे, और भूत दया, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुर्गा बकरी मार के खा जाए, इनका कोई प्रयोजन नहीं, ये सब फसल बर्बाद कर देंगे। तो फिर यथाभूतार्थ शिक्षा पैसा, अगर मच्छर को मार के आपको दुख होता है तो निश्चित रूप से आप आप्त पुरुष हैं। तो अगर दुख होता है तो अगले में परहेज करेंगे कि ऐसी जिंदगी जिया जाए, जीवन शैली अपनाई जाए कि मच्छर से बचाव हो जाए हमारा, हम स्वयं ही प्रोटेक्शन करके रखें। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यथाभूतार्थ शिक्षा पैसा, शिक्षा पैसा का मतलब है ख्या प्रकथन से ये बनता है द्वित्व होकर के, तो बोलने की इच्छा, साक्षात्कार से जाने हुए वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने की इच्छा, इसको यथाभूतार्थ शिक्षा पैसा। तो यहाँ एक बढ़िया विषय मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इस बार एक सेमिनार हुआ था, हमने बुलाया था ओमनाथ विमली जो विश्वविद्यालय के प्रमुख होते हैं, तो उन्होंने अपने व्याख्यान में इसी विषय को रखा। संभवतः किसी तरह ये ज्ञान की परंपरा वहां तक पहुंच गई है, तो उन प्रोफेसर लोगों तक। तो क्या है इसमें तात्पर्य, जो ऋषि होते हैं वो संत होते हैं, पहले वो दो विभाग कर लिया। और संत जो होता है, उन्होंने उदाहरण दिया रामकृष्ण परमहंस, बस वो रहस्य के जानकार होते हैं, सदाचार से चलने वाले होते हैं, लेकिन इस रहस्य के पीछे क्या तर्क है, ऐसी जीवन शैली जीने से क्या लाभ है, ये कुछ बता नहीं पाते हैं। तो इस तरह जो सामान्य सदाचारी जीवन जीने वाले होते हैं उनको हम संत कहते हैं। फिर उन्होंने एक तर्क रखा कि जो ऋषि होते हैं तो उनमें अभिव्यक्ति सामर्थ्य, रहस्य के ज्ञाता होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा साक्षात्कृत धर्मता भी होती है, और भूत दया, तो ये जो जीवन शैली से जीने वाले होते हैं ये भी होता है, और साथ में कि आपने जो भी उन्होंने जाना परखा, जीवन शैली जैसी है उसको अभिव्यक्ति करने के उनके पास सामर्थ्य होता है। तो ऋषि 3 कैटेगरी से गुजरते हैं, तब जाके ऋषि ये कहलाते हैं, क्योंकि रहस्यों के भलीभांति ज्ञाता होते हैं, अभिव्यक्ति नहीं होता है संतों में, बस उसी तरह जीवन जी जी के मर जाते हैं, कोई प्रभावित हो गया 1-2। लेकिन ऋषि जो होते हैं ये भी जानते हैं, रहस्यों से गुजरते हैं, सदाचार पूर्ण जीवन जीते हैं, और साथ में अभिव्यक्ति करने के संपूर्ण सामर्थ्य उनमें होता है। तभी तो मंत्र आपके सामने आता है। क्या रहस्य खुलता है, भैया मुझे असमय में मत मारना। ये मंत्र जब पढ़ते हैं त्र्यंबकम यजामहे, तो आज से ये भाव लाइए, हे ईश्वर असमय में मुझे मत मारना। जब मैं भली भांति सुगंध पुष्टि से युक्त हो जाऊं, मैं खुद ही मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर मुझे उठा लो, मेरी जीवन यात्रा बिल्कुल अब समाप्त होने की ओर है। तो बस इस तरह ऋषि अपने अभिव्यक्ति समझ के, जो समझ है उसको व्यक्त करने में समर्थ होते हैं, इसलिए ऋषि होते हैं। इसको अगर और सरल शब्द में बनाया जाए, जो समाज में प्रचलित प्रथा है, ये भी कुछ साक्षात्कृत धर्मता, भूत दया, यथाभूत अर्थ शिक्षा पैसा, तो ये थोड़ा कठिन है। इसको सरल शब्द से लोक में जो प्रचलित है, आपके लिए मैंने लिख दिया, जो हम लोग प्रयोग करते थे जब शब्द प्रमाण पढ़ते थे, आपको भूल गया होगा। तो ये जो साक्षात्कृत धर्मता, इसका अर्थ है, साक्षात्कृत धर्मता का अर्थ है सत्य ज्ञानी होना, ये अभिप्राय है। सत्य ज्ञानी यानी संबंधित विषयनिष्ठ जानकार होते हैं ऋषि, उनमें भ्रांति नहीं होती है और संशय तो होता नहीं है, क्योंकि भ्रांति क्या है, जब गलत काम करते हैं उस ओर चल देते हैं, वो भ्रांति हो जाती है। संशय जब कहीं नहीं जाते हैं तब संशय होता है। संशय और भ्रांति में फर्क है। तो उनमें भ्रांति नहीं होती है, गलत मार्ग पे नहीं जाते हैं, मिथ्या ज्ञान रूपी अविद्यादि पंचक्लेश से परे होते हैं,
और ये यथार्थ ज्ञानी होते हैं, और जो रहस्य देखते हैं भली भांति 100% उनको यथार्थ ज्ञान रहता है। तो ये है आपका सत्य ज्ञानी होना, इसको आप्त पुरुष कहते हैं। आगे क्या है, ये परोपकारी होते हैं। कहाँ से लिया, देखिए भूत दया, ये एक कंडीशन है। ये परोपकारी होते हैं, सभी का कल्याण हो, मेरा भी कल्याण होगा, सभी खुशी से रहें, मेरा भी कल्याण होगा। तो सोने से पूर्व और उठने के बाद निरंतर आप सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ करें, हर अवसर पे इसका पाठ करें, सभी खुशी से रहेंगे, तभी तो आप खुश हो पाएंगे। तो बस ये भूत दया इनमें होनी चाहिए। और तीसरा है यथाभूतार्थ चिख्या पैसा, इसको सरल से करें, ये सत्यवादी होते हैं। इनका वाद यानी कथन सत्य होता है, और ये झूठ नहीं बोलते हैं, छल कपट से रहित होते हैं, अन्याय से परे होते हैं। जैसा उन्होंने देखा उसको अभिव्यक्ति करने में इनमें पूर्ण सामर्थ्य होता है। तो तभी तो ये आर्ष कहलाते हैं। और इनमें से कुछ ऋषि होते हैं, कुछ हम जैसे महर्षि दयानंद जैसे, शंकर जैसे, ये संत समाज के लोग होते हैं। ताकि ये परंपरा इस तरह चलती रहती है। तो इसको आप याद रखिएगा, संस्कृत भूल जाएगा। सत्य ज्ञानी, परोपकारी, सत्यवादी, ये होते हैं, इसको भी याद रखें और बढ़िया। तो ये कुछ परंपरा का ज्ञान है। तो अब आते हैं, तो इन लक्षणों से युक्त आप तो पुरुषों के यथार्थ उपदेश से हम जान पाते हैं कि इन कार्यों को हमें करना चाहिए, लाभप्रद है, या इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, ये कार्य हानिकारक है, ये ज्ञान हो पाता है। तो आज मेडिटेशन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आज का प्रकरण हमें यही पूरा करना है। और द्वितीय आन्निक में अगले में प्रवेश करना है। प्रथम आन्निक जा रहा है। भाष्य में और बड़ी चर्चा है, क्योंकि उस दिन वो बड़े प्रसन्न थे, बड़ा समय था कि हमारी क्या शैली है वजह साहब, मनस्थिति अगर भाष्यकार की अच्छी है तो बहुत कुछ लिख जाते हैं। तो उस दिन बड़े खुश थे। कुछ सिद्धांत हमारे लिए लिखे, तो उसका सारांश आपके सामने है। पूर्व पक्षी के रूप में कहते हैं शब्दार्थ संबंध को नित्य मान लो भैया। पूर्व पक्षी कहता है आपको क्या परेशानी है, हम मान लेते हैं शब्द और शब्द प्रमाण है, अब कोई परेशानी नहीं है, मंत्र आयुर्वेद के प्रमाण के समान। तो अब नित्य मान लो ना शब्दार्थ संबंध को, क्योंकि आपका शब्द प्रमाण नित्य है, शब्दार्थ संबंध नित्य हो जाए। तो इसमें कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द और अर्थ का संबंध सांकेतिक है। सांकेतिक संबंध तो विद्यमान है, और नित्य कैसे माने। तो जब संबंध इसका कुछ अलग होता तब हम मानते, इस शब्द से यही अर्थ लेना, ये सांकेतिक संबंध है, ये नित्य नहीं हो सकता। अब कहते हैं नित्य होने में क्या आपत्ति है। अब कहेंगे जैसे शब्दों के शब्दार्थ संबंध द्रव्य और द्रव्य धर्मिता द्वारा स्वाभाविक नित्य होने से वेद प्रामाणिक है, वैसे लौकिक आप्त पुरुषों द्वारा प्रयुक्त शब्दार्थ संबंध को स्वाभाविक नित्य मानो तो क्या समस्या होगी। वही बात है कि अगर नित्य मान लोगे तो क्या समस्या होगी। हमारा एक पक्ष है, ये कुछ ये विचारणीय विषय है जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसको देखिए। ये जो वेद है, अग्निमीले पुरोहित आदि मंत्र है जो आपने सुना, और ये मंत्र एक पक्ष है, हमारी जो पारंपरिक पक्ष है। वैसा ही ये ज्ञान जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सभी मानव प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, ये मंत्र, ये ज्ञान, ये वेद चले जाएंगे ईश्वर के पास। फिर जब नई सृष्टि होगी, ये वेद फिर प्रकट होंगे और इसी शब्दावली के साथ प्रकट होंगे। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्तिजम, ये मंत्र ज्यों का त्यों है। इस तरह महर्षि दयानंद का ये पक्ष है, और इसको भी हम बड़े मानते हैं। लेकिन उसको तार्किक दृष्टि से बैठाएं, ये बनेगा कि जब हम सब का जीवन समाप्त होगा, सृष्टि से मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी, ज्ञान जहां से आया था वहीं चला जाएगा, फिर नई सृष्टि में ज्ञान फिर प्रकट होगा। लेकिन उस समय ये अग्निमीले पुरोहितम आएगा या और कुछ आएगा, हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा। उस समय कैसी प्रजाति होगी, मानव का क्या स्वरूप होगा। जैसे बजाज साहब कहते हैं कि अगर सूर्य में हो सकते हैं मनुष्य, तो उन मनुष्य को हम सोलेंट कहेंगे। सोलेंट, हाँ, तो क्यों सोलेंट कहेंगे? क्योंकि उनके पास जो शरीर होगा वो ऊर्जा में शरीर होगा, हम जैसे शरीर नहीं होगा।
तो इसी तरह जिस पिंड में भी जो प्राणी मिलेगा हम जैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी के आधार पे शरीर ऐसा है, और दूसरे प्लैनेट पे जब जाएंगे उसके कंडीशन के हिसाब से शरीर बनेगा। हम जो ये पक्ष रखते हैं, यही अग्निमीले पुरोहितम, यही जो देवनागरी लिपि के साथ ये हमारे सामने आएगी ये वेद आदि ज्ञान आएंगे, तो इससे थोड़ा हमें हटना पड़ेगा। तो फिर कैसे ऋषियों के वचन को हमें ग्राह्य मान लिया जाए? तो देखिए, बीच में विद्वानों ने ये कहा कि जैसे वेदों के शब्दार्थ संबंध स्वाभाविक नित्य है। कैसा नित्य है? द्रव्य और द्रव्य धर्मिता, अग्नि और अग्नि में विद्यमान उष्णता, बर्फ बर्फ में विद्यमान शीतलता, ये दोनों ही ज्ञान का विषय है। ऋषि ने भले ही उसको अग्नि कहा है, अगली सृष्टि में अग्नि नहीं कहेंगे और कुछ कहेंगे, लेकिन जो कहेंगे और उस द्रव्य में जो द्रव्य धर्मिता, यही स्वाभाविक नित्य है। इनका संबंध नित्य रहेगा, अग्नि भी रहेगी और साथ में अग्नि धर्मिता रूपी जो उष्णता वो भी विद्यमान रहेगी। तो इसी का कथन कहा गया है वास्तविक रूप से। इस तरह ये एक पक्ष है, ये इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है, दो पक्ष मैंने आपके सामने रखा। वही अग्निमीले पुरोहित देवनागरी लिपि के साथ आएगा, हमें कोई हानि नहीं है, लेकिन जो तार्किक अर्थ है ये आपके सामने है। पदार्थ वही रहेंगे और उनके धर्मों के साथ फिर वो प्रकट होंगे, तो वही वेदों की नित्यता और वेदों के शब्दार्थ संबंध उसी को सिद्ध करेगा। तो इसलिए ये नित्य, मतलब बेसिक एलिमेंट्स जो 5 तत्व है वो वही रहेंगे अपनी द्रव्य धर्मिता हाँ, के। ये तार्किक अर्थ है। धार्मिक अर्थ करेंगे नहीं अग्निमीले पुरोहितम, तो आएगा ही आएगा। वही होगा, देवनागरी लिपि सूर्य लोक होगी। में भी अगर आदमी मिल गए तो इसी को ही पाठ करेंगे, समानि व आकुति समान हृदयानि वह। ये धार्मिक लोगों का विचार है। तो दोनों विचार आप मान सकते हैं, ग्राह्य विचार है, क्योंकि महर्षि दयानंद का इसमें तर्क है, प्रमाण है, तो इसमें कोई हानि नहीं है। तो द्रव्य और द्रव्य धर्मिता का कथन करेंगे ईश्वर ज्ञान के माध्यम से। तो भले ही शब्दावली बदल गई हो, लेकिन द्रव्य और द्रव्य धर्मिता, ये शब्द और अर्थ का संबंध होगा। शब्द होगा द्रव्य और अर्थ होगा द्रव्य धर्मिता। तो यही शब्दार्थ संबंध आपको ध्यान रखना है। ये शब्दार्थ संबंध हमेशा नित्य होंगे। तो उसी तरह लौकिक आप्त पुरुषों द्वारा प्रयुक्त शब्दार्थ संबंध को स्वाभाविक नित्य मान ले। हाँ, तो इस तरह ये इन्होंने प्रश्न उठाया। थोड़ा 5-10 मिनट खींचेंगे आज, तो आपको थोड़ी धीरज के साथ बैठना होगा। तो बस इसको नित्य मान ले तो क्या हानि होगी? तो वो कहते हैं हानि ये होगी कि जैसे द्रव्य का कथन हुआ, अग्नि का कथन हुआ, उष्णता रूपी द्रव्य धर्मिता अग्नि को छोड़ करके नहीं जाने वाली है। तो उसी तरह शब्द का, अगर लोक प्रचलित शब्दों को हम नित्य माने तो शब्दार्थ व्यवस्था का उच्छेद हो जाएगा। एक ही शब्द एक ही अर्थ को आपको स्पष्ट करना होगा। अगर अग्नि कहा तो सब जगह अग्नि का कथन होना चाहिए, फायर आप नहीं कह सकते और कुछ नहीं कह सकते। तो बस एक ही शब्द का एक ही अर्थ होगा और सब जगह विश्व के सभी प्राणियों में वही शब्द ही गृहीत होगा। पशु भी उसी का कथन करेगा और पक्षी भी उसी का कथन करेगा, सभी उसके कथन करेंगे। तो इसलिए ऐसा मत माना करो। शब्द और अर्थ का संबंध सांकेतिक होना चाहिए। विद्वानों ने अपने कम्युनिटी के हिसाब से, प्रांत के हिसाब से, समय के हिसाब से शब्दों और उसके अर्थ को भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण करते हैं। ये इसका संबंध है। ये नित्य संबंध नहीं होगा, लेकिन वेद में होगा। क्यों होगा? वेद का जो शब्दार्थ संबंध है वो द्रव्य द्रव्य धर्मिता है। तो इसलिए ये शब्दार्थ संबंध तो नित्य बना रहेगा। हर सृष्टि में ये ज्ञान जब ईश्वर देंगे, शब्द और शब्दार्थ संबंध के साथ देंगे, द्रव्य द्रव्य धर्मिकता के साथ ये ज्ञान मिलेगा। तो इस तरह इसको मानना चाहिए। अब फिर एक प्रश्न उठाया, क्या प्रश्न है? शब्द प्रमाणगत शब्दार्थ संबंध को तो फिर अनित्य मानो। अगर नित्य नहीं मान सकते हो तो कुछ तो मानो। अब जाते जाते तो कुछ मानो, अनित्य मान लो। अनित्य भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वृद्ध पुरुषों द्वारा संकेतित संबंध हमें मिल जाते हैं। भैया अग्नि को ये बोलना, जल को ये बोलना, हाँ, और फलाने को ये बोलना। तो इस तरह जब ये लोग बोलते हैं, हमें उपदेश देते हैं, हम उसी को मानेंगे। इसी को कंप्यूटर बोलो, इसको हाईलाइट बोलो,
हाँ, इसको नीला बोलो, इसको काला बोलो, ये तो कह रखे हैं विद्वान लोग। जब संकेत हमें मिल ही रहा है, हम अनित्य कैसे माने? तो इसलिए सांकेतिक ही आप मानो, आप हमारी बात मानो, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो शब्दार्थ संबंध नित्य नहीं हो सकता, शब्दार्थ संबंध अनित्य नहीं हो सकता। ये दो पक्ष हो गए। अब तीसरी बात आई, पूर्व पक्षी कहा समस्त आप्त और लौकिक प्रमाण को नित्य माना जाए। फिर वही बात को दोहराया, जो आप्त पुरुष है, आप्त पुरुष ईश्वर को यहाँ छोड़ दिया गया। ईश्वर के बाद से उनके उपदेश पे चलने वाले जो लोग हैं वो आप्त हैं, और जो लौकिक प्रमाण भी समाज में प्रचलित है, तो इन सबको आप नित्य मानो। तो समस्या क्या होगी? तो आप्त प्रमाण के समान फिर अनाप्त प्रमाणों को भी हमें नित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि आप्त प्रमाण तो नित्य है ही, ये लोग विद्वान होते हैं, सदाचारी होते हैं। अनाप्तों के भी लोक में प्रचलित प्रमाण को भी मानना पड़ेगा, जो आपने प्रयोजन से विभिन्न सिद्धांत बनाता है और आपको लूटता है, तो मिथ्या छल कपट आदि को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए सभी प्रमाण नित्य नहीं हो सकते, नित्य का संबंध ही नहीं है प्रमाण के साथ, आप्त प्रमाण के साथ। आप्त प्रमाण के साथ ये सांकेतिक शब्दार्थ संबंध होगा, और आप्त प्रमाण तो नित्य नहीं हो सकता। ये व्यावहारिक है, समय समय पर विद्वान लोगों के द्वारा इसका निर्माण होता है, लेकिन जो परम आप्त प्रमाण है वो तो नित्य ही है। इस तरह आपको समझना होगा। अब निष्कर्ष पे पहुंचे, वेद का नित्यत्व शब्द या ध्वनि के नित्यत्व पर आधारित नहीं है। वही अग्निमील शब्द अगली सृष्टि में हमें मिलेंगे, तो इस तरह आप भ्रम में मत रहिए। और ध्वनि के आधार पे इसी तरह 8 अक्षर के ही गिन करके ईश्वर फिर हमें देंगे, और गायत्री मंत्र में 1 अक्षर की कमी करके हमें देंगे, ये भावना भी न रखें। तो शब्द वेद का नित्यत्व शब्द या ध्वनि के नित्यत्व पर आधारित नहीं है, प्रत्युत वेद ज्ञान के नित्यत्व का कथन है। तो यहाँ ज्ञान की नित्यता का कथन किया जा रहा है, शब्द या ध्वनि की नित्यता का कथन नहीं किया जा रहा है। और ज्ञान किस तरह अभिव्यक्त होगा ये आप बता नहीं पाएंगे। तो ज्ञान ये ईश्वर पे निर्भर करता है, और उस समय के रॉ मटेरियल कंडीशंस के हिसाब से ये बनेगा। और इस तरह ये नित्यत्व का कथन है, ज्ञान के नित्यत्व का कथन है। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, सदाचारी सदा सदज्ञान सदज्ञान रहेगा, और मिथ्या ज्ञान रहेगा। जिससे सत आचरण करना, परपीड़ा से दूर रहना, बुराइयों को त्यागना, और उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, और प्रत्युपकार करने की भावना रखना आदि उपदेश उस ज्ञान से हमें मिलेंगे। तो वास्तविक रूप से ज्ञान से हमें क्या लाभ है? ये 4-5 लाभ है, इसको आपको रखना है। भाष्यकार ने बड़ा श्रम किया है हमारे लिए। सत आचरण करना ज्ञान सिखाता है, पर पीड़ा से हम दूर रहते हैं, बुराइयों को त्यागते हैं, और उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, और प्रत्युपकार की भावना भी रखते हैं। कहीं मौका मिल जाए तो हम उनकी मदद भी करें। तो ये ज्ञान तो रहेगा, यही नित्यता है। शब्द और ध्वनि के अकड़ में मत रहिए। तो ये ज्ञान संप्रेषण की परंपरा कब से चली आ रही? मनवंतर से चली आ रही। एक मनु से दूसरे मनु तक ये परंपरा चलती आ रही। युगांतर से चली आ रही, एक युग से दूसरे युग तक ये परंपरा चलती है। कालांतर से भी चली आ रही, भूतकाल से गुरु शिष्य परंपरा संप्रदाय के माध्यम से एक ज्ञान परंपरा चली आ रही है, और भविष्य काल में भी ये चलती रहेगी। ये कभी विराम नहीं लेने वाली है। अंत में यह ज्ञान ईश्वर में समाहित रहेगा, शब्द और ध्वनि समाहित नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। अंत में यह ज्ञान ईश्वर में समाहित रहेगा। अगर महर्षि दयानंद ने कहीं कहा है तो उसका अभिप्राय यह आपको समझना होगा। जरूरी नहीं कि महर्षि ने जो कहा तो उसका केवल ही वही अर्थ लिया जाए। महर्षि ने कहा 40 साल के पुरुष के साथ 20 साल की 16 साल की लड़की की शादी करनी चाहिए, क्या भारत संविधान स्वीकार करेगा इसको? तो इसका यह तार्किक अर्थ, इसको कहते हैं औचित्य अर्थ निकालना चाहिए। उस अर्थ में अड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय की स्थिति थी। तुलसी ने कह दिया कि शूद्र जो है सदाचारहीन शूद्र है, सदाचार युक्त तो शूद्र से दुराचार ब्राह्मण सम्मानित होना चाहिए। भैया उस समय की समझ थी, वही शास्त्रीय विषय वही था। तुलसी क्या करेंगे, बाद में फिर विचार बदला। तो इसलिए तुलसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसा समाज होगा, शास्त्र आपके सामने होगा। समाज का ही दर्पण है शास्त्र। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य टिप्पणी करेंगे
तो उनको वास्तविक शास्त्र पढ़ना चाहिए। साहित्य शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, शास्त्र को अपने हिसाब से हम बनाते हैं। तो इस हिसाब से अंत में यह ईश्वर में समाहित रहेगा ज्ञान। पुनः नई सृष्टि में यह ज्ञान पुण्यात्माओं के अंतःकरण में ईश्वर से प्रकट होगा। तो इस तरह जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको ज्ञान मिलेगा। नानक को ज्ञान मिला, कितना बड़ा परिवर्तन उन्होंने कर दिया। तो इसलिए इसकी अनुपूर्व में कोई बदलाव नहीं, अनुपूर्व यानी आगे पीछे में कोई बदलाव नहीं। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, ज्ञान मिलता है, फिर अंत में उसी में समाहित हो जाता है, फिर योग्य पात्रों को धारण करके विविध रूप से ज्ञान फूलता और फलता है। तो इस तरह आप्त पुरुषों, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, इस पंक्ति को आज रट करके रखना। आप्त ज्ञान क्या है, आप्त पुरुष क्या है? आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, तो यथार्थ सत्य का साक्षात्कार करने वाला और प्रतिपादन करने वाला ये आप्त होते हैं। तो इनके शब्द प्रमाण से वेद की प्रामाणिकता सदैव चमकती रहती है। वो बार बार वेद की पुष्ट करते हैं वेदों को। अतः बिना प्रमाण से किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती, तो प्रमाण तो चाहिए, बिना प्रमाण से सिद्धि नहीं होगी। लोक में भी वेद और आप्त पुरुषों के प्रमाण से सभी द्रव्यों, व्यवहार, आचरणों की जानकारी होती है। तो इस तरह आप्त पुरुष के प्रमाण और लोक में प्रचलित प्रमाणों से ही हम सब कुछ जानते हैं। तो प्रमाण हर हालत में चाहिए, और उस प्रमाण में आप्त प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उन आप्त प्रमाणों में से परम आप्त प्रमाण, वेद का प्रमाण सर्वोपरि होता है, वही नित्य प्रमाण होता है। तो अतः शब्द प्रमाण की अनिवार्यता स्वीकार्य है। जब आपको शब्द प्रमाण की बात मिल गई, और पहले आप देखना ये वेद मंत्र है या ब्राह्मणों की पंक्ति है। तो ब्राह्मण की पंक्ति को दूसरे स्तर में रखिए, शब्द प्रमाण की वेद की पंक्ति है उसको प्रथम स्तर में रखिए। तो इस तरह शब्द प्रमाण का आपको ज्ञान हो गया। तो बड़ा श्रम किया इसमें हमारे भाष्यकार ने और सूत्रकार ने हमें समझाने के लिए। इसी परंपरा में चलते हुए कुछ तो हमें जानकारी मिली, क्या विधि, क्या निषेध, क्या अर्थवाद, क्या क्या है। तो जैसा भी हो, आज का प्रकरण यही हमने पूरा किया, आप सबने पढ़ा। अगले में इसकी समीक्षा करेंगे और आप सबको आनंद आएगा। कुछ समय अधिक हो गया, अब शांति पाठ। तो एक मैं आपको लीगल पोजीशन, ये जो स्वामी दयानंद ने भी लिखा, मैं लॉयर हूँ इसलिए बता रही हूँ कि लीगल पोजीशन खाली मिनिमम एज बताती है कि लड़का उससे कम एज में शादी नहीं कर सकता, लड़की 18 वर्ष से कम नहीं कर सकती शादी, मैक्सिमम नहीं है। और एज डिफरेंस का लॉ में कुछ नहीं है, कितना भी एज डिफरेंस हो शादी लीगल होगी। और कोई भी मतलब कोई भी किसी भी एज में शादी करे तो लीगल है, और किसी भी कितना भी डिफरेंस हो लड़के लड़की का, वो सब लीगल पोजीशन तो ये है। हाँ, लेकिन स्वामी चलिए दयानंद इसकी ने तो चर्चा कहा, करते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। दयानंद ने कहा 48 साल 16 साल, वो थोड़ा सब आजकल सामाजिक में नहीं चलता, वो तो नहीं चलेगा। आइए अब शांति पाठ करते हैं, कईयों को जाना होगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम वैदिक अभिवादन सभी को, सब प्रेम नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ धन्यवाद जी, नमस्ते जी। हाँ, आज तो अधिक समय हो गया है, तो फिर भी मैं 5-7 मिनट बैठता हूँ। जिनको जाना है आप जा सकते हैं, 5-7 मिनट बैठ। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। आज बढ़िया विषय रहा, ऋषि को भी समझा हमने, संत को भी समझा, क्या क्या नहीं समझा आज। जो समझा। हाँ यथा पूर्वम कल्पयत है, तो हाँ। मतलब सृष्टि के तत्व वही है, तो सृष्टि बनेगी तो उसी प्रकार से। तो हाँ। ज्ञान वही फॉर्म होगा, वही लैंग्वेज होगी, वही लिपि होगी, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, तो तो उसी यथा तरह पूर्वम कल्पयत का अर्थ हम यही करेंगे कि वो द्रव्य और जो तत्व है वो द्रव्य धर्मिता। वही रहेंगे। हाँ, हाँ, अगर आप कहेंगे कि हम फिर मनुष्य
जन्म होंगे तो यहाँ समस्या ये होगी यथा पूर्वम में कि हम विधवा हैं तो विधवा ही पैदा होंगे, अगली सृष्टि में इस तरह गुजरे। हम ये धनी हैं तो धनी पैदा होंगे, हम गरीब हैं तो गरीब पैदा होंगे। ये अर्थ थोड़ी लगाएंगे आप, ये थोड़ी लगेगा अर्थ। तो इसलिए यही तार्किक अर्थ हमें रखना होगा। तो द्रव्य और द्रव्य धर्मिता के साथ सृष्टि बनेगी, लेकिन शेप क्या होगा हम नहीं बता सकते। हाँ। चलिए, ये कुछ चर्चाएं हुई है और कुछ विचार रखना चाहें आप रखें। हाँ, मनचंदा साहब, बड़ी रात हो गई होगी नहीं? आप आचार्य जी मेरी प्रार्थना है हाँ जी, कि संस्कृत भाषा में स्वर, मात्राएं और व्यंजन कितने हैं? हाँ, वो आपके अंक गणित के विषय में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए ये किसी अवसर पे इसकी चर्चा करेंगे। मैं समझ गया आपका अभिप्राय। ठीक है। और कुछ प्रश्न हो आप रखें। इसका क्या प्रश्न था? ये अंक गणित के विद्वान है मनचंदा साहब। मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक। हाँ, एरिथमेटिक के वो स्वर व्यंजन को कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट निकालते हैं। अच्छा। हाँ, काफी विद्वान है। मैंने अंकों में ये सिद्ध न्यूमेरिकल। कर दिया है। हाँ मैंने अंकों में ये सिद्ध कर दिया है कि हाँ, विश्व का सबसे वैज्ञानिक धर्म वैदिक धर्म है। बिल्कुल। सबसे वैज्ञानिक